हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपका जो है पीटीटी का अपना बैच चल रहा है निःशुल्क। उसकी आज अपनी जो रीजनिंग की क्लास है उसका जो टॉपिक रहेगा वो अपन वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखेंगे। चाहे से आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या आप बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 में, या रीजनिंग जहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है ना, तो वेन डायग्राम बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सिखाने वाला हूँ इस क्लास में। तो आप बने रहें, लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहले एक्चुअली जो वेन डायग्राम इस प्रकार से आप डिजाइन होता है ये, ठीक है। अब वेन डायग्राम देखो होता क्या एक्चुअल में कि वेन जो आरेख है वो भाषिक सामान्य बुद्धि परीक्षण का भाग है, जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक और गौड़ दोनों तरह का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे मान लो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कि जानवर है तो जानवर में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं में कौन कौन से आएंगे, इस प्रकार का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चंस के माध्यम से आप कवर करोगे तो बहुत जल्दी आपसे कवर होगा। देखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप, कि जैसे तीन आपको शब्द दिए हैं उससे संबंधित आपको वेन डायग्राम बनाना है। जैसे देख देख लीजिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि औरत, डॉक्टर, पायलट। अब जैसे मान लो कि ये मैंने एक डायग्राम बना लिया औरत का, कि इसमें इस गोले में जो भी रहेंगे वो कौन रहेंगे, आपकी औरत रहेंगी। कौन है, वुमेन्स इसमें रहेंगी। अब देखो वुमेन्स में कुछ आपकी पायलट भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा भाग अपन ने ले लिया ना इसका। इसका मतलब कुछ जो महिलाएं हैं वो आपकी क्या रह सकती हैं, पायलट भी हो सकती हैं। और कुछ जो महिलाएं हैं वो आपकी क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं। भाई वापस समझो इसको, देखो जैसे मान लो कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। समझो जैसे मान लो ये औरत है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, औरत को, मध्य वाला। अब इसका जो कुछ भाग है ये आपके क्या हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं कुछ महिलाएं पायलट भी हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल सबसे सटीक बैठेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहचानना होता है। अगला क्वेश्चन, दो चार पांच क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से बखूबी समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है, देखो हाथी, बंदर और गीदड़। हाथी, बंदर और गीदड़, अब ये तीनों जानवर हैं वो अलग अलग प्रजाति के हैं तीनों। भाई जैसे ये हाथी, अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि कुछ हाथी बंदर हो जाएंगे कुछ ये, तो अलग अलग बनेगा, सारों का क्या बनेगा, अलग अलग। जैसे ये आपके हाथी हैं, ये आपके बंदर हो जाएंगे, ये आपके गीदड़ हो जाएंगे, तो अलग अलग आपका बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से अपन को डिजाइन करने होते हैं। जैसे अगला देखना आप, जैसे आपका फल, अंगूर और सब्जी। अब जैसे मान लो कि अंगूर जो है फलों में ही आता है। भाई जैसे ये फल है आपके, ये फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, फल को। तो इसी में क्या आ जाएंगे आपके, अंगूर भी आएंगे, अंगूर भी आएंगे इसमें। इसके अलावा सब्जी आपकी अलग हो जाएगी, ये जैसे अलग, क्योंकि सब्जी फलों में थोड़ी आती है, तो ये सब्जी अलग हो जाएगी। देखो ऐसा कौन से बन रहा है, इसमें बन रहा है। भाई ये जैसे फल है, ये क्या है, फल है, ये अंगूर है, और सब्जी जो है वो अलग से हो जाएगी। तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आ गया होगा, वापस देख लो। जैसे ही भाई ये फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसी के अंदर क्या आएंगे, अंगूर आएंगे, और सब्जी अलग से आएगी। तो ऐसा कौन से में बन रहा है, ऐसा ये अपन दर्शाते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप साथ साथ समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखो, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। अब देखो जैसे मैं बात करूं कि ये आपके शिक्षक हैं, कौन है, ये आपके शिक्षक है। अब इनकी कुछ विशेषता, शिक्षक जो है उसकी कुछ जो विशेषता है वो डॉक्टर जैसी हो सकती है, और इसकी जो कुछ विशेषता है दार्शनिक जैसी। मतलब ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। तो देखो कौन से में हो रहे हैं, ये ऑप्शन बी में हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखना, पुरुष, सिपाही और सांप। अब सिपाही है वो पुरुष में हो सकते हैं। भाई जैसे ये मैं दर्शा दूं किसको, पुरुष को, भाई ये पुरुष है। अब इनमें सिपाही भी हो सकते हैं, सांप नहीं होंगे, पुरुष सांप थोड़ी होते हैं, तो सांप आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से में बन रहा है देख लो आप। तो बिल्कुल आपका जो है, अब देखो इसमें इसमें ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन समझना इसको कि जैसे ये पुरुष है। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे एक तो अपन ने ऐसा बनाया, भाई ये तो पुरुष है। समझना इस बात को, अगर समझोगे बखूबी तो अच्छे से समझ में आएगा। पुरुष है और ये है सिपाही, ये है सिपाही। भाई सांप का तो अलग ही बनेगा, वो तो अलग बात है। अब समझो, एक जैसे मैं ऐसे बना दूं, ये पुरुष है और ये है सिपाही। क्या है, ये आपके सिपाही हैं। एक एक बात को समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो अब जैसे इसका मतलब तो क्या है कि सारे के सारे जो सिपाही है ना वो पुरुष है। सारे सिपाही क्या है, पुरुष है। अब सब सिपाही पुरुष थोड़ी, महिलाएं भी सिपाही होती हैं।
तो अब यहाँ से इसका मतलब समझोगे तो भाई कुछ पुरुष सिपाही होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये ज़्यादा सही होगा, ये ज़्यादा। अगर ये ऑप्शन में बिल्कुल अब इसका डी करेक्ट हो गया, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये भी आपका सही हो जाता, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। देखो इसका मतलब क्या भाई, ये पुरुष है, पुरुष कुछ पुरुष सिपाही, और इसका मतलब क्या, सारे के सारे जो पुरुष हैं वो सिपाही, सारे सिपाही हैं वो पुरुष हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हो जाता, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षक पुरुष और मानव, इसका डायग्राम बनाना है, शिक्षक पुरुष और मानव का। तो अब देखो पुरुष में जो है, पुरुष में कुछ शिक्षक भी होंगे, ठीक है, कुछ जो शिक्षक हैं वो आपके मानव, जैसे मान लो ये आपका मानव बन गया। अब मानव में क्या है, कुछ पुरुष आपके शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कौन से बन रहा है, ऑप्शन डी में बन रहा है ऐसे, क्योंकि देखो अलग अलग तो हो नहीं सकते। अब इसका मतलब कि जैसे ये मानव ले लें, सारे मानव पुरुष होते हैं और फिर सारे के सारे पुरुष शिक्षक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड गलत होगा, ये सही होगा सबसे, ठीक है, क्योंकि शिक्षक और जो पुरुष है वो मानव में ही आएंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में पुरुष और शिक्षक दोनों ही आते हैं, परंतु पुरुष शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया, चीन और भारत, एशिया, चीन और भारत, इसको समझना, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। एशिया है, एक तो आपका एशिया है, ठीक है, एक आपका चाइना है और एक है भारत। अब आपको पता हो तो चीन और जो भारत है ना, वो एशिया महाद्वीप के देश है, एशिया महाद्वीप के देश है। तो जैसे मान लो कि इसको पूरे को मैं मान लूँ ये क्या है, अपना एशिया है, क्या है ये, एशिया है, तो इसी में आपका भारत होगा, इसी में क्या होगा, चाइना होगा, इसी में आपका भारत होगा, इसी में आपका क्या होगा, चाइना होगा। तो बिल्कुल देखो ऑप्शन सी में ऐसा नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वापस समझ लो इस क्वेश्चन को भाई, जैसे ये एशिया है पूरा, तो इसी में भारत आएगा, इसी में चीन आएगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही आते हैं आपके चीन और भारत दोनों देश, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगला देखो, एशिया, जापान, टोक्यो। अब जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है, ठीक है, जबकि जापान कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया में। तो देखो एशिया महाद्वीप में तो आ गया कौन, ये लो जापान, और जापान में क्या है, टोक्यो है, तो देखो ये टोक्यो बन गया, ये जापान का बन गया, ये एशिया का, मतलब एशिया में जापान है, जापान में टोक्यो है, बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया। ऐसे आपको पहचानना है हर प्रकार के क्वेश्चनों को। अगला देखो, शब्द, अक्षर और अनुच्छेद, ठीक है, शब्द, अक्षर और अनुच्छेद, तो ये सारे जो है, शब्द बनता है किससे, अक्षर से, और अनुच्छेद बनता है किससे, शब्द से। भाई जैसे मान लो आपके विभिन्न अक्षर मिलके क्या बनाते हैं भाई, अक्षर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा, और विभिन्न शब्द मिलके बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो अनुच्छेद, तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला समझना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार। अब ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में भाई, जो जैसे ये आपका एमपी हो जाए तो इसी में आपका क्या जाएगा, ग्वालियर, बिहार आपका अलग हो जाएगा, तो देखो कौन से बन रहा है, सी में भाई, जैसे ये एमपी को रिप्रेजेंट करे, एमपी में ही आपका कौन सा आएगा, ग्वालियर, लेकिन बिहार आपका क्या होगा, अलग होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला समझो, अपराधी, पॉकेटमार और चोर, तो बिल्कुल जो अपराध भाई, दोनों पर दोनों ये क्या है, अपराधी हैं। पॉकेट जो लोगों की पॉकेट मारता है वो भी अपराधी है, चोर है वो भी अपराधी है, तो अपराधी में ही दोनों आएंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, कुछ अपराधी जो कुछ चोर है वो पॉकेट मार भी होते हैं, ठीक है, तो ये लो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऐसे बिल्कुल पहचानना एक एक को। अगला देखो, फल, केला, अमरूद, समझना इसको। अब जैसे ये आपका फल है, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी में केला आएगा, इसी में क्या आएगा, अमरूद आएगा, तो ऐसा कौन से बन रहा है, देखो देखते हैं अपन, तो बिल्कुल ऑप्शन देखो डी में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, डी में का ऑप्शन बी में बन रहा है भाई, जैसे ये फल को रिप्रेजेंट कर दे, इसी में अमरूद आएगा, इसी में केला, ऐसे। अगला, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड। देखो जो आपका जिला होता है, जो जिला होता है ये जैसे जिले को रिप्रेजेंट करेगा। अब जिले में क्या आएगा आपका, जिले में आपका ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायतों में क्या बने होते हैं, वार्ड। भाई जैसे अनेक वार्ड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत का, अनेक ग्राम पंचायतें मिलेंगी, किसका निर्माण होगा, जिले का, तो ऐसे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऐसे मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से कवर करना है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, और लगभग हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आपका आता ही है। अगला क्वेश्चन देख लो, मेंढक, सांप और मछली, तो बिल्कुल तीनों अलग अलग है, मेंढक, सांप और मछली तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन सी हो गया। अगला, अध्यापक, चिकित्सक और प्रोफेसर, तो आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं ये,
तो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, तो सारे अलग अलग हैं, विद्यालय अलग बनेगा, महिलाएं अलग होती हैं, बच्चे अलग होते हैं, तो अलग अलग कौन से बन रहा है, ए में बन रहा है। ठीक है, और देखो अब कल की जो क्लास होगी उसमें ऐसे क्वेश्चन अपन देखेंगे जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मान लो भाई, एक तो कन्फर्म है ही, बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से संबंधित आते ही हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कल ऐसे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, और ध्यान रखना जो भी आपके पीटीटी, बीएसटीसी, ठीक है, दिल्ली पुलिस, जहाँ भी आपकी रीजनिंग आती है ना, उससे संबंधित ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप इस क्लास से डेली बेसिस पे जुड़ जाएं, डेली आपकी क्लास हो रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।